हेलो स्टूडेंट्स, सर्किट एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स की कुछ डेफिनेशंस करी और किरचॉफ्स लॉ यूज़ करते हुए मेश और नोड एनालिसिस के बेसिस पर सर्किट एनालिसिस स्टार्ट किया। आज हम नेक्स्ट टॉपिक टी और पाई नेटवर्क लेंगे। टी और पाई नेटवर्क में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, टी में जो इम्पीडेंसेस कनेक्टेड हैं वो टी के फॉर्म में है और पाई नेटवर्क में वो पाई के शेप में होती हैं। तो जैसा कि इस फिगर में दिखा रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं एक टी नेटवर्क के। इक्विवेलेंट कब होगा? जब उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट पे जो वोल्टेज और करंट हैं वो रिस्पेक्टिवली टी नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज और करंट के बराबर होगा। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कनेक्शंस विद इन द सर्किट। इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में अंदर क्या क्या कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनपुट और आउटपुट पे क्या वोल्टेज और करंट है, बिकॉज जो अंदर सर्किट बना हुआ है उससे इनपुट या आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकती है। सो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इस टी नेटवर्क के इक्विवेलेंट है। तो टी के फॉर्म में हमारे पास इम्पीडेंसेस हैं Z1, Z2 एंड Z3। तो इस पॉइंट पे जब हम Z1 OC ले रहे हैं, दैट मीन्स टर्मिनल 1 पे इम्पीडेंस कब? जब टर्मिनल 2 ओपन है। तो जब टर्मिनल 2 ओपन है तो Z2 सर्किट में नहीं कनेक्ट हो रहा, हमारे पास इम्पीडेंस कितनी हो जाएगी? Z1 प्लस Z3। Z1 SC क्या है? टर्मिनल 1 पे इम्पीडेंस कब? जब टर्मिनल 2 को शॉर्ट सर्किट किया है। तो जब टर्मिनल 2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो Z2 और Z3 तो पैरेलल कनेक्ट हो गए और Z1 के सीरीज़ में है। तो Z1 SC क्या हो गया? Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। सिमिलरली Z2 OC क्या होगा? टर्मिनल 2 पे इम्पीडेंस जब टर्मिनल 1 खुला है। तो अब टोटल इम्पीडेंस अपनी कितनी हो जाएगी? Z2 प्लस Z3। सिमिलरली Z2 SC क्या होगा? टर्मिनल 2 पे इम्पीडेंस जब टर्मिनल 1 को शॉर्ट सर्किट किया है, तो वो कितनी हो जाएगी? Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो अब इसको अपन थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दें तो Z1 OC माइनस Z1 SC कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लिया, Z3 स्क्वायर अपॉन Z2 OC, या Z3 किसके बराबर है? अंडर रूट Z2 OC इंटू Z1 OC माइनस Z1 SC। सिमिलरली Z1 किसके बराबर होगा? Z1 OC माइनस Z3, और Z2 होगा Z2 OC माइनस Z3। तो ये इक्वेशंस हम यहाँ पे रिलेशन ला रहे हैं। अब अगर यही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हम पाई नेटवर्क के फॉर्म में लेते हैं, तो जैसा इसमें फिगर में दिखा रहे हैं, जो इम्पीडेंसेस कनेक्टेड हैं वो पाई के फॉर्म में हैं, पाई की शेप में है। तो ZA, ZB और ZC अगर इम्पीडेंसेस हैं, अगेन यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। Z1 OC क्या होगा? टर्मिनल 1 पे इम्पीडेंस जब टर्मिनल 2 ओपन है। तो इन दैट केस ये ओपन है टर्मिनल, बट ZB और ZC सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और ZA के पैरेलल में है। तो Z1 OC क्या हो गया? ZA इंटू ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। Z1 SC क्या हो जाएगा? टर्मिनल 1 पे इम्पीडेंस जब टर्मिनल 2 शॉर्ट सर्किटेड है। तो जब टर्मिनल 2 शॉर्ट सर्किट हो गया तो ZC इमटेरियल हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है हमें कि जब भी सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, शॉर्ट रेजिस्टेंस या शॉर्ट इम्पीडेंस, उसको अपन निगलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर सपोज 1000 ओम की रेजिस्टेंस के साथ 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इफेक्टिवली कितना हुआ? 1001, विच कैन बी अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज 1000। सिमिलरली अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। तो जब हम पॉइंट 2 वाला जो टर्मिनल है इसको शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट कर दिया मीनिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो रेजिस्टेंस, तो ZC निगलेक्ट हो जाएगा इस ज़ीरो रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो अब हमारे पास Z1 SC कितना आ जाएगा? ZC तो हट गया, यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया, तो अब ZA और ZB पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। तो Z1 SC कितना हो गया? ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB। सिमिलरली Z2 OC क्या होगा? ZC इंटू ZA प्लस ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC।
एंड Z2SC, अब 2 पे ला रहे हैं जब 1 शॉर्ट सर्किट है, तो उस केस में 1 टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ZA निगलेक्ट हो जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा Z2SC में ZC इंटू ZB अपॉन ZC प्लस ZB। फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, Z2OC इंटू Z1SC सिंप्लीफाई करा एंड इसको फाइनली हम मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ZB की वैल्यू आ जाएगी Z2OC इंटू Z1SC, Z2OC Z1OC माइनस Z1SC। ZA हो जाएगा Z2OC Z1SC अपॉन Z2OC माइनस अंडर रूट ऑफ Z2OC Z1OC माइनस Z1SC एंड सो ऑन। तो पर्पज़ इसका क्या है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था उसमें हम Z1OC Z1SC Z2OC Z2SC निकाल सकते हैं। अब ZA ZB ZC की क्या वैल्यू हम डालें इन टर्म्स ऑफ दिस, सो दैट वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इस पाई नेटवर्क के इक्विवेलेंट हो जाए। तो ये पर्पस है इसको सिंप्लीफाई करके ZB और ZA और ZC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z1OC Z1SC Z2OC एंड Z2SC निकालने का। नेक्स्ट, अब ये जो T नेटवर्क है और पाई नेटवर्क है, इनको भी हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा कि T नेटवर्क में हमारे पास है Z1 Z2 एंड Z3, पाई नेटवर्क में हमारे पास है ZA ZB एंड ZC। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Z1 Z2 Z3 ZA हम कितना रखें कि T और पाई नेटवर्क्स आपस में इक्विवेलेंट हो जाएं, तो उसके लिए सिंप्लीफाई यही हमने किया है। Z1OC फर्स्ट वाले केस में था Z1 प्लस Z3 और सेकेंड वाले केस में था ZA इंटू ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC एंड Z2OC Z12OC, ये सब हमने निकाले हुए हैं। पर्पज़ क्या है कि जब T और पाई नेटवर्क इक्विवेलेंट हैं, दैट मीन्स Z1OC T नेटवर्क के केस में और पाई नेटवर्क के केस में सेम होना चाहिए। तो Z1 प्लस Z3 शुड बी इक्वल टू ZA इंटू ZB प्लस ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। सो वी हैव 3 इक्वेशंस, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन हैं Z1 Z2 एंड Z3। हम इनको सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो Z1 आ जाएगा किसके बराबर ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। सिमिलरली Z2 क्या हो जाएगा ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC और Z3 क्या हो जाएगा ZC ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो अगर हम Z1 की वैल्यू ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC रखते हैं, Z2 की वैल्यू ये रखते हैं ZB इंटू ZC ZA प्लस ZB प्लस ZC रखते हैं और Z3 की वैल्यू ZA ZC अपॉन ZA प्लस ZC प्लस ZB रखते हैं, तो T और ये पाई नेटवर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, दे विल बी इक्विवेलेंट। सिमिलरली हम रिवर्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ZA की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 Z3 एंड ZB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 Z3 एंड ZC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 Z3। तो ये सब सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। वंस यू राइट द इक्वेशन, आप एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं तो इसको फिर सॉल्व करने में सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ होती है। ये सब आपको नोट्स में भी दे दूँगी, तो आप इसकी सिंपल मैथमेटिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 4 टर्मिनल और 2 पोर्ट नेटवर्क। जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये टर्मिनल हैं, 2 इनपुट के टर्मिनल्स हैं और 2 आउटपुट के टर्मिनल्स हैं। तो इन ऑल हमारे पास कितने हुए 4 टर्मिनल। तो ये 4 टर्मिनल नेटवर्क चतुर टर्मिनल नेटवर्क जाल, हम पहले भी इसको डिफाइन कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो ये जो है, या हम इसको 2 पोर्ट के फॉर्म में ले सकते हैं, एक इनपुट का पोर्ट और एक आउटपुट का पोर्ट। तो ये हो गया 2 पोर्ट नेटवर्क या 4 टर्मिनल नेटवर्क, या इसको हम ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ब्लैक बॉक्स क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉक्स के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है हम उसको बाहर से नहीं देख सकते। तो सिमिलरली इस सर्किट में अंदर क्या कनेक्शंस हुए हुए हैं, रेजिस्टेंसेस क्या हैं, कैपेसिटेंसेस क्या हैं, वो कैसे कनेक्टेड हैं, हम उस चीज़ के लिए बॉदर्ड नहीं हैं। हमारे लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इनपुट पे वोल्टेज क्या है, दैट इज़ V1, इनपुट पे करंट कितना है I1, आउटपुट पे वोल्टेज कितना है V2 और आउटपुट पे करंट कितना है I2। तो ये 4 फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। अंदर सर्किट में क्या कनेक्शंस हैं उसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज अंदर जो कनेक्टेड है उससे ये 4 चीज़ें चेंज होती हैं।
तो ये 4 जो वेरिएबल्स हैं ये हमें बताएंगे कि अंदर का सर्किट कैसे वर्क कर रहा है। तो इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि अंदर के सर्किट की हमें इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें सिर्फ उस बॉक्स से बाहर क्या वोल्टेज और करंट है और आउटपुट में अगेन वोल्टेज और करंट क्या है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अब ये 4 ऑब्वियसली आपस में रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे। अब इनमें से हम कोई 2 इंडिपेंडेंट मान लें तो बाकी 2 उस पर डिपेंड करेंगे। तो 2 जो चर हैं हमारे पास, 2 चर स्वतंत्र हैं और 2 चर उन पर निर्भर करेंगे। तो इन 2 वेरिएबल्स को किनको हम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पैरामीटर्स आएंगे। तो हम शुरू करेंगे Z पैरामीटर्स या इम्पीडेंस पैरामीटर्स, Z प्राचल या प्रतिबाधा प्राचल। तो यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि I1 और I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ऑब्वियसली फिर V1 और V2 उसके फंक्शंस होंगे। तो V1 कुछ फंक्शन है F1 I1 I2 का, V2 कुछ फंक्शन है अगेन F2 I1 I2 का। तो अगर हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके, तो dV1 किसके बराबर है, डेल V1 अपॉन डेल I1 इंटू DI1 प्लस डेल V2 डेल I2 इंटू DI2 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास स्टडी करंट है तो हम इस वेरिएशन की जगह वैल्यू भी ले सकते हैं। तो dV1 हो जाएगा V1, V1 इज सम कांस्टेंट इनटू I1 प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू I2। अब वो कांस्टेंट क्या है, डेल V1 बाय डेल I1। ऑब्वियसली V बाय I आ रहा है तो इम्पीडेंस होगा। तो हमारे पास ये 4 Z पैरामीटर्स आ रहे हैं, 4 Z वैल्यूज़ आ रही हैं। इन चारों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से हमने डिफाइन कर दिया Z11, Z12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, Z21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड Z22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो V1 किसके बराबर है, Z11 I1 प्लस Z12 I2। V2 किसके बराबर है, Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब ये Z11, 12, Z21, Z22 क्या हैं उन्हें हम डिफ़ाइन करेंगे। Z11 को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डेल V1 बाय डेल I1 या V1 बाय I1। कंडीशन क्या है, I2 इज इक्वल टू 0। तो I2 0 है, इसका मतलब जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं वो ओपन हैं, खुला परिपथ है, क्योंकि जब खुला परिपथ होगा तभी तो धारा की वैल्यू 0 होगी। तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे Z11 वोल्टेज अपॉन करंट है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट है, तो हमें क्या देगा, निवेशी धारा, निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का जो अनुपात है प्रतिबाधा देगा, क्योंकि निवेशी वोल्टता है और निवेशी धारा है तो ये हमें देगा निवेशी प्रतिबाधा। तो Z11 को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा कब, जबकि I2 की वैल्यू 0 है, और I2 कब 0 होगा, निर्गम टर्मिनल जब खुला होगा। तो हम इसको डिफाइन करेंगे इनपुट इम्पीडेंस विद आउटपुट ओपन सर्किटेड। फर्स्ट लेटर I आ रहा है इसलिए अपन इसको ZI से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट Z12 किसके बराबर है, डेल V1 बाय डेल I2 या V1 अपॉन I2। कंडीशन क्या है, I1 इज 0। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, क्योंकि इसमें क्या है V अपॉन I, तो इम्पीडेंस है, V1 है और I2 है, एक इनपुट का टर्मिनल है और एक आउटपुट का है, तो अंतरित हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है इम्पीडेंस। क्योंकि इनपुट अपॉन आउटपुट है इसलिए ये है रिवर्स ट्रांसफ़र। तो इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस विद इनपुट ओपन सर्किटेड। फर्स्ट लेटर R आ रहा है इसलिए इसको ZR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ZR इज इक्वल टू Z12 V1 अपॉन I2, कंडीशन I1 इज 0। नेक्स्ट टर्मिनल है Z22 जिसको हम डिफाइन करते हैं V2 अपॉन I2, कंडीशन I1 0 है। तो ये क्या हुआ, खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा, V अपॉन I है प्रतिबाधा है, V2 अपॉन I2 आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट,
निर्गम वोल्टता और निर्गम धारा का जो अनुपात है हमें देगा निर्गम प्रतिबाधा। तो आउटपुट इम्पीडेंस विद इनपुट ओपन सर्किटेड, फर्स्ट लेटर ओ आ रहा है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ZO से। लास्ट Z पैरामीटर है ZF या Z21, इसकी वैल्यू है V2/I1। कंडीशन क्या है, I2 इज 0। तो V2/I1 एक आउटपुट का है एक इनपुट का है, तो ट्रांसफ़र हो रहा है, आउटपुट अपॉन इनपुट है इसलिए ये फॉरवर्ड ट्रांसफ़र है। तो ये क्या हुआ, खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा जबकि I2 इज इक्वल टू 0, I2 शून्य है अर्थात निर्गम टर्मिनल खुला है। तो इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस विद आउटपुट ओपन सर्किटेड। F फर्स्ट लेटर आ रहा है तो इसलिए इसको ZF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V1 V2 इज Z11 Z12 Z21 Z22 इंटू I1 एंड I2। ये Z पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट वी कम टू Y पैरामीटर्स। एडमिटेंस पैरामीटर्स Y प्राचल या प्रवेश्यता प्राचल। इस केस में हम क्या ले रहे हैं, V1 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं, स्वतंत्र चर, और I1 और I2 उनके फंक्शंस हैं। तो I1 किसके बराबर है, सपोज सम फंक्शन F3 ऑफ V1 एंड V2, I2 इज अनदर फंक्शन F4 ऑफ V1 एंड V2। तो हमारे पास क्या इक्वेशंस आ जाएंगी, del I1 is di1 is del I1 by del V1 V1 plus del I1 by del V2 dV2 and similarly of di2। अगर हम स्टेडी करंट ले रहे हैं तो ये चेंजेस की जगह हम वैल्यू लिख सकते हैं, I1 is y11 V1 plus y12 V2, I2 is y21 V1 प्लस y22 V2। तो ये जो हमें y दिख रहे हैं, बिकॉज I इज सम कांस्टेंट इनटू V, तो ये हमें मालूम है कि वो एडमिटेंस का या प्रवेश्यता का मात्रक होगा। तो अगेन इन चार को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने पहले की तरह डिफाइन कर दिया y11 y12 y21 एंड y22। तो y11 क्या हो रहा है, इट इज़ I1 अपॉन V1, I1 अपॉन V1। कंडीशन क्या है, V2 को 0 कर दिया, तो V2 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज 0 है। दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कब 0 होता है, जब दो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों के बीच में 0 हो, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है मतलब वो टर्मिनल कनेक्टेड हैं, लघुपथित हैं या शॉर्ट सर्किटेड हैं। तो इसको हम डिफाइन करेंगे निवेशी प्रवेश्यता जबकि V2 इज इक्वल टू 0 अर्थात निर्गम टर्मिनल लघुपथित हो। तो इनपुट एडमिटेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड, फर्स्ट लेटर I, तो इसको YI से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Y12 क्या होगा, I1 अपॉन V2। कंडीशन क्या है, V1 इज 0। अगेन एक इनपुट का है एक आउटपुट का है तो अंतरित होगा, क्योंकि इनपुट अपॉन आउटपुट है तो उत्क्रम होगा। तो ये क्या होगा, उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता जबकि V1 इज 0 अर्थात निवेशी टर्मिनल लघुपथित हो। तो रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस विद इनपुट शॉर्ट सर्किटेड, फर्स्ट लेटर R, तो ये हो गया YR। नेक्स्ट Y21 इज I2 अपॉन V1, V2 इज 0। अगेन एक आउटपुट का है एक इनपुट का है तो अंतरित है, आउटपुट अपॉन इनपुट है तो अग्र अंतरित है, फॉरवर्ड ट्रांसफर है। तो अग्र अंतरित प्रवेश्यता जबकि V2 इज 0 अर्थात निर्गम टर्मिनल लघुपथित है, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड, फर्स्ट लेटर F, तो इसको अपन YF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट Y पैरामीटर है Y22, ये होगा I2 अपॉन V2, V1 इज 0, तो निर्गम प्रवेश्यता जबकि V1 इज 0 मतलब अर्थात निवेशी टर्मिनल लघुपथित है, आउटपुट एडमिटेंस विद इनपुट शॉर्ट सर्किटेड, तो इसको YO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने दो पैरामीटर्स कर लिए, Z पैरामीटर्स एंड Y पैरामीटर्स। एक बार हमने करंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया और एक बार वोल्टेज को लिया। अब हम थर्ड कैटेगरी ले रहे हैं कि हमने I1 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिया, I1 और V2 स्वतंत्र चर हैं
और V1 और I2 उनके फंक्शंस हैं। तो अब इस केस में V1 किसके बराबर होगा? सम कांस्टेंट इंटू I1 प्लस अनदर कांस्टेंट इंटू V2। I2 किसके बराबर होगा? सम कांस्टेंट इंटू I1 प्लस अनदर कांस्टेंट इंटू V2। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक पैरामीटर के जो यूनिट्स हैं वो तो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, एक पैरामीटर का जो यूनिट है वो एडमिटेंस का होगा, और दो सिर्फ रेशियोज हैं। तो पहले हमारे पास जो जेड पैरामीटर्स आए चारों इम्पीडेंस के थे, उन्हें हमने जेड पैरामीटर्स कह दिया। सेकेंड केस में हमारे पास वाई पैरामीटर्स थे जो चारों प्रवेश्यता वाले थे, तो उन्हें वाई पैरामीटर्स कह दिया। यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर है, इसलिए हम इनको हाइब्रिड पैरामीटर्स या एच पैरामीटर्स कहते हैं और इसे एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास हो गया H11, H12, H21 एंड H22। अब इन चार एच पैरामीटर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, और ये एच पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे ट्रांजिस्टर के जो हम जितनी भी स्टडी करेंगे, जो एनालिसिस करेंगे, उसमें ये सारे एच पैरामीटर्स यूज़ होंगे। सो एच पैरामीटर्स एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए तो आगे आपको काफ़ी से कन्वीनियंस हो जाएगी। H11 डेल V1 बाय डेल I1, या अपन ले सकते हैं V1 अपॉन I1। कंडीशन क्या करनी पड़ेगी? V2 को ज़ीरो कर दिया, तो जब V2 ज़ीरो हो गया, ये लास्ट टर्म हट गई, V1 अपॉन I1 हो गया H11। V अपॉन I तो क्या होगा? इम्पीडेंस। V1 और I1 इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, तो क्या हो गया? इनपुट इम्पीडेंस। निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का जो अनुपात है हमें दे रहा है निवेशी प्रतिबाधा। कंडीशन क्या लगा रहे हैं? V2 इज़ ज़ीरो। V2 ज़ीरो है मतलब निर्गम टर्मिनल जो है वो लघुपथित है। तो ये क्या हो गया हमारा? निवेशी प्रतिबाधा जब V2 ज़ीरो है अर्थात निर्गम टर्मिनल लघुपथित है। इनपुट इम्पीडेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। फर्स्ट लेटर I, तो H11 को हम HI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एच पैरामीटर है H12 डेल V1 बाय डेल V2, I1 इज ज़ीरो, या हम इसको ले सकते हैं V1 अपॉन V2। कंडीशन क्या है? I1 इज ज़ीरो। V1 अपॉन V2 तो रेशो दिख रहा है हमें, वोल्टेज का रेशो है, एक इनपुट का है और एक आउटपुट का है तो ट्रांसफ़र होगा। इनपुट अपॉन आउटपुट है तो रिवर्स ट्रांसफ़र होगा। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे? व्युत्क्रम वोल्टता अनुपात जबकि I1 ज़ीरो है अर्थात निवेशी टर्मिनल खुला है। जब करंट ज़ीरो हो रहा है तो टर्मिनल खुला है, जब वोल्टेज ज़ीरो हो रहा है तो टर्मिनल लघुपतित है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफ़र रेशो विथ इनपुट ओपन सर्किटेड। आर आ रहा है फर्स्ट लेटर, तो ये क्या हो जाएगा? HR। तो H12 इज इक्वल टू HR। नेक्स्ट एच पैरामीटर है H21 डेल I2 बाय डेल I1, या I2 अपॉन I1। कंडीशन क्या है? V2 इज ज़ीरो। तो इसमें यहाँ भी दिख रहा है हमें I2 अपॉन I1। I अपॉन I करंट का रेशो है, एक आउटपुट का है एक इनपुट का है तो ट्रांसफ़र हो रहा है, आउटपुट अपॉन इनपुट है तो फॉरवर्ड है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अग्र धारा लाभ जबकि V2 इज इक्वल टू ज़ीरो अर्थात निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो, तो फॉरवर्ड करंट ट्रांसफ़र रेशो विद आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। फर्स्ट लेटर F, तो इसको अपन लिख रहे हैं HF। तो H21 किसके बराबर है? HF। H22 डेल I2 बाय डेल V2, I1 इज ज़ीरो, या अपन इसको लिख सकते हैं I2 अपॉन V2। कंडीशन वही है, I1 इज ज़ीरो। I2 आउटपुट करंट निर्गम धारा, V2 आउटपुट वोल्टेज निर्गम वोल्टता। तो धारा और वोल्टता का अनुपात है तो प्रवेश्यता है, तो ये क्या हो जाएगा? निर्गम प्रवेश्यता। जबकि I1 इज ज़ीरो अर्थात निवेशी टर्मिनल खुले हैं। तो आउटपुट एडमिटेंस विद इनपुट
ओपन सर्किटेड। फर्स्ट लेटर O, तो ये क्या हो जाएगा HO। तो H22 किसके बराबर है HO। तो हमने ये 4 H पैरामीटर्स डिफाइन करे हैं, HI, HR, HF एंड HO। सो ये इम्पॉर्टेंट हमने 4 H पैरामीटर्स कर लिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे, 6 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जो अपन यूज़ करेंगे सर्किट एनालिसिस में, उनके डेफिनेशंस एंड उनका प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। थैंक यू।